नया आगाज। खुदा ने नूह और उसके बेटों पर फज़ल अता किया और कहा कि कसीर औलाद होकर ज़मीन पर फैल जाओ। ज़मीन पर बसने वाले तमाम हैवानात तुमसे खौफज़दा होंगे और आसमान की फ़िज़ा में उड़ने वाले तमाम परिंदे भी तुमसे खौफज़दा रहेंगे। ज़मीन पर रेंगने वाले तमाम जानवर और समंदर में रहने वाली तमाम मछलियाँ भी तुमसे डरेंगी, क्योंकि इन सब के ऊपर तुम क़ुव्वत रखोगे। पहले पहल तुम्हारी ग़िज़ा के लिए मैंने सब्ज़ियों नबातात को दिया है और तुम्हारे लिए तमाम जानवर को बतौरे ग़िज़ा दिया है, बल्कि रुए ज़मीन की हर चीज़ को मैंने तुम्हारी खातिर ही बनाया है। लेकिन मैंने तुम्हें जिस बात का हुक्म दिया है वो ये कि तुम वो गोश्त मत खाना जिसमें जान यानी खून अब तक मौजूद ही हो। अगर कोई तुम्हारा कत्ल करे तो मैं उससे कत्ल का बदला लूँगा, और अगर कोई हैवान इंसान को मार डाले तो मैं उस हैवान की जान निकाल लूँगा। इसलिए कि खुदा ने इंसान को अपनी मुशाबहत पर पैदा किया है, इसलिए जो कोई भी किसी शख्स का खून बहाता है तो दूसरा शख्स उसका खून बहाएगा। और कहा कि ए नूह, तेरी और तेरी औलाद की नस्ल का सिलसिला कसरत से बढ़े और पूरी ज़मीन में फैल जाए। फिर बाद में खुदा ने नूह और उसकी औलाद से कहा, मैं तुमसे और तुम्हारे बाद पैदा होने वाले लोगों से मुआहदा करता हूँ। कश्ती से बाहर आने वाले परिंदों और तमाम हैवानात से, चौपायों से भी मैं मुआहदा करता हूँ, और ज़मीन पर बसने वाले हर जानदार से मैं मुआहदा करता हूँ। मैं तुमसे जिस बात का मुआहदा करना चाहता हूँ वो ये है कि ज़मीन पर जितने जानदार थे वो सब पानी के तूफान से तबाह हो गए, लेकिन इसके बाद ऐसा फिर कभी ना होगा। और कहा कि अब इसके बाद ज़मीन पर रहने वाले किसी जानदार को पानी का तूफान कभी तबाह न करेगा। इसके अलावा खुदा ने कहा, मैं अपने मुआहदे के सबूत के लिए तुम्हें एक निशानी दूंगा। ये निशानी मुआहदे को साबित करेगी, जो कि मेरे और तुम्हारे बीच और इस ज़मीन पर रहने वाले हर जानदार के बीच हुआ है, और ये मुआहदा हमेशा के लिए रहेगा। मैंने बादलों में जिस कौसो क़ुज़ा को रखा है वो मेरे और ज़मीन के दरमियान हुए मुआहदे के लिए अलामत है। जब बादल आसमान पर छा जाएंगे तो बादलों में तुम कौसो क़ुज़ा को देखोगे। जब मैं इस कौस क़ुज़ा को देखता हूँ तो मुझे तुमसे और ज़मीन के ऊपर बसने वाले तमाम जानदारों से जो मुआहदा हुआ है उसको याद कर लेता हूँ। अब इसके बाद पानी का तूफ़ान ज़मीन पर बसने वाले तमाम जानदारों को तबाह ना करने का यही मुआहदा है। मैं बादलों में जब कौसो क़ज़ह को देखता हूँ तो कायम व दायम हुए इस मुआहिदा को याद कर लेता हूँ, और कहा कि मुझ में और ज़मीन के ऊपर रहने वाले तमाम जानदारों में हुए मुआहिदा को याद कर लेता हूँ। और खुदावंद ने नूह से कहा कि ज़मीन पर रहने वाले तमाम जानदार और मेरे बीच जो मुआहिदा हुआ है, इसके लिए ये कौसो क़ज़ा बतौर निशानी है। मुख्तलिफ मसाइल की इब्तिदा नूह के बेटे नूह की कश्ती से बाहर निकले, और उनके नाम ये हैं सिम, हाम और याफित। हाम कनान का बाप था। नूह के सिर्फ 3 बेटे थे, और ज़मीन पर बसने वाले तमाम लोगों के लिए ये 3 ही जद्दे आला थे। नूह किसान बना और उसने एक अंगूर का बाग लगाया। एक मर्तबा उसने मैं पी ली और उसको नशा हुआ, जिसकी वजह से वो अपने खैमों में बरहना होकर सो गए। कनान का बाप हाम ने जब अपने बाप को उरिया होकर सोए देखा तो खैमा के बाहर आकर अपने भाइयों से इस बात का जिक्र किया। तब सम और याफ्त दोनों एक कंबल अपनी पीठों पर डाले हुए पीठ की तरफ उल्टे चलने लगे और खैमा में आकर अपने बाप को उड़ा दिए, और वो लोग बात की बरहंगी को ना देखे। फिर उसके बाद जब नूह नींद से उठे और छोटा बेटा हाम ने जो किया था उसको मालूम हुआ, इसलिए नूह ने कहा, कनान पर लानत हो, वो अपने भाइयों का नौकर हो। उसके अलावा नूह ने कहा, सिम के खुदावंद खुदा की हम्दो तारीफ हो। कनान सिम का एक नौकर बनकर रहे। खुदा याफत को बहुत सारी ज़मीन के हिस्सा का मालिक बनाए। सिम के खेमों में खुदा का क़याम हो, और कहा कि कनान उनका नौकर बनकर रहे। पानी के तूफ़ान के बाद नूह 350 बरस जिंदा रहे। नूह कुल 950 बरस जिंदा रहने के बाद वफ़ात पा गए। कौमों की तरक्की और उनकी वसअत। नूह के बेटे साम, हाम और जाफत थे। पानी के तूफान के बाद ये तीनों आदमियों से कई बेटे पैदा हुए। जाफत की नस्ल। जाफत के बेटे जुमर, माजूज, मादी, यावान, तोबल, मसक और तीरास। जुमर के बेटे अशकनाज, रीफत और तजरमा। यावान के बेटे अलीशा, तरसेस, गित्ती और दोदानी।
ساحلی علاقوں کے تمام لوگ جافت کے بچوں کی نسل میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے ہر بیٹے کے لیے خاص زمین تھی۔ ان سب کے قبیلے ترقی کر کے الگ الگ قومیں بنی۔ ہر ایک قوم کی الگ الگ زبان تھی۔ حام کی نسل، حام کے بیٹے کوش، مصرعیم، فوت اور کنان۔ کوش کے بیٹے سبا، حویلہ، سبتا، ریما اور سبتیکا۔ ریما کے بیٹے سبا اور دادان۔ کوش کا ایک نمرود نام کا لڑکا تھا۔ نمرود اس دنیا میں بہت بڑا طاقتور تھا۔ خداوند کے سامنے وہ ایک بڑا چالاک شکاری تھا۔ اس وجہ سے لوگ دوسروں کو اس سے موازنہ کر کے کہتے تھے کہ وہ نمرود جیسا ہے، اور خداوند کے سامنے چالاک شکاری کا نام دیتے۔ نمرود کی حکومت ملک سنار کے بابل میں اور ارک میں اور اکادہ میں اور کلنا نام کے شہروں سے شروع ہوئی۔ نمرود اسور گیا اور اسور میں نینوا اور رہوبوت ایر، کلا اور رسن نام کے شہر تعمیر کروائے۔ رسن ایک بڑا شہر تھا، نینوا اور کلاہ کے درمیان تھا۔ مصر ایم لودھی، انامی، لہابی، نفتوہی اور پھتروسی، کسلوہی کفتوری کا باپ تھا اور کسلوہی فلسطینیوں کا باپ تھا۔ کنان سیدون کا باپ تھا، سیدون اس کا پہلوٹا بیٹا تھا۔ کنان ہت کا بھی باپ تھا۔ کنان یبوسیوں، اموریوں، جرجاسیوں، ہویوں، عرقیوں، سینیوں، اروادیوں، سماریوں، حمایتوں کا باپ تھا۔ کنان کے خاندان پھیل گئے تھے۔ کنان یبوسیوں، اموریوں، جرجاسیوں، ہویوں، عرقیوں، سینیوں، اروادیوں، سماریوں، حمایتوں کا باپ تھا۔ کنان کے خاندان پھیل گئے تھے۔ کنان کی حدود شمال میں سعیدہ سے لے کر جنوب میں جرار تک، غزہ سے لے کر مشرقی سدوم اور امورا کے شہروں تک، ادما اور زبیاں سے لے کر لسا تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سب حام کی نسل والے تھے۔ وہ تمام قبائل کے لوگ اپنی خاص زبانیں اور اپنے خاص علاقے پائے تھے، اور وہ سب الگ الگ قومیں قرار پائیں۔ سم کی نسل سم یافت کا بڑا بھائی تھا۔ ابر سم کی نسل میں ایک تھا۔ ابر عبرانی لوگوں کا جد اعلیٰ تھا۔ سم کے بیٹے ایلام، اسور، ارفقسد، لود اور ارام تھے۔ ارام کے بیٹے اوج، ہول، جتر اور مش تھے۔ ارفقسد صلاح کا باپ تھا اور صلاح ابر کا باپ تھا۔ ابر کے دو بیٹے تھے۔ پہلا بیٹا جب پیدا ہوا تھا تو اس زمانے میں زمین پر بسنے والی قومیں منقسم تھیں، جس کی وجہ سے اسے فلج کا نام رکھا گیا، اور اس کے دوسرے بھائی کا نام یکتان تھا۔ یکتان کے بیٹے یہ ہیں الموداد، سلف، حسارہ مادد، عراق، ہدورام، اوزال، دکلا، اوبل، ابیمائل، سبا، اوفیر، حویلہ اور یوباب۔ یہ سب میسا اور سفار کی طرف جاتے ہوئے مشرقی پہاڑی ملک کے درمیان کے علاقے میں بس گئے۔ یہ سب کے سب سم خاندان سے ہیں۔ انہیں اپنے اپنے خاندانوں کے اعتبار سے، ملکوں کے اعتبار سے اور قوموں کے اعتبار سے ترتیب دیے گئے تھے۔ نوح کے بیٹوں سے چلنے والی نسل کے سلسلے کی فہرست یہ ہے۔ وہ اپنی قوم کا اعتبار کرتے ہوئے پھیل گئے تھے۔ پانی کے طوفان کے بعد ساری زمین پر آباد ہونے والے انہی قبائل کے لوگ تھے۔